हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स की आपने प्रैक्टिस की होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेट और परसेंटेज से रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप लोग ने कोशिश करनी है कि जो आइकन का बटन है इसको आपने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस यहाँ पे मिलती रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड जो लास्ट वीडियो आपने देखा थी उसके अंदर अगर कोई भी किस्म की आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके नीचे लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले ये है कि रेट फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेट फंक्शन जो होता है, द रेट फंक्शन कैलकुलेट्स द इंटरेस्ट रेट। या तो ये इंटरेस्ट रेट को मालूम करने के लिए किया जाता है या फिर ये डिस्काउंट रेट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों रेट्स होते हैं फॉर अ लोन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो इसको मैं मर्ज कर दूं। The rate function calculate the interest rate, discount rate for a loan or investment. ठीक है जी, अभी हम आते हैं अपने फार्मूला के लिए। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें गिवन होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपने मालूम करना होती हैं। सबसे पहले लोन अमाउंट आपके पास गिवन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास लोन अमाउंट है 5 लाख। ठीक है जी, एंड मेरे पास नेक्स्ट चीज़ गिवन होगी, टर्म्स होगी, पीरियड होगा। पीरियड हमारे पास इन मंथ्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 60 मंथ्स हैं। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है मंथली प्लान है कि मंथली पेमेंट्स का प्लान हमारे पास कितना है। मंथली पेमेंट प्लान वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है जी 10,000। अब हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे गिवन होगी। लोन अमाउंट कि हमारे पास 5 लाख रुपए अमाउंट है, 60 मंथ्स हैं, और मंथली जो प्लान है वो हमारा 10,000 का बना है। तो अब मुझे मालूम करना है कि मुझे बेसिकली यहाँ पे कितने % इंटरेस्ट मीन सूद जो है वो पे करना है किसी भी इदारे को। ठीक है जी, इसके लिए आपने सीधा सा लेना है कि इंटरेस्ट रेट को मालूम करने के लिए सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे फार्मूला मैं टाइप करूँगा, इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैंने किस चीज़ को डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। फार्मूला के अंदर हम लोग लिखते हैं रेट। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ़ पीरियड्स की, तो मैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा 60 मंथ से। एंड इसके बाद है हमारे पास पीएमटी की वैल्यू कि जो हम लोग मंथली प्लान्स में पेमेंट करेंगे वो कितनी करेंगे, तो माइनस पर मंथ जो मैं पे करूँगा। एंड आगे बात कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है लोन की वो है 5 लाख। मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करता हूँ और अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, क्योंकि मुझे पर मंथ के हिसाब से इसकी वैल्यू को लेना था। अब देखिए हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट आया वो 7% यहाँ पे है कि अगर मैं 5 लाख अमाउंट है, 60% मेरे मंथ्स में मुझे मैंने पेमेंट्स करना है और 10,000 का मेरा मंथली प्लान है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट बनेगा 7,000। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, 10,000 की बजाय मैं कर देता हूँ जी 8,000, तो सॉरी इसने यहाँ पे 80,000 हो गया था। ठीक है, अब 8,000 में -2% में निकल गया है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ दोबारा से 10,000 7%। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 लाख है, 60 मंथ्स हैं और मंथली पेमेंट प्लान 10,000 है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं मंथ्स चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 करता हूँ, तो देखिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 0% आ गया। मकसद ये है कि अगर 50 मंथ्स में 10,000 पे कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट 0 होगा। अगर यहाँ पे मैं 70 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि 12% हो जाएगा। और अगर मैं 50 से नीचे आऊँगा तो लाजिम बात है इसकी वैल्यूज़ जो हैं
या इंटरेस्ट रेट जो है वो तो इसमें डिस्काउंट्स में चला जाएगा। देखिए मैं अभी 40 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट रेट माइनस में चला गया है। तो 50 पे बिल्कुल इक्वल है, और 50 से जब मैं अबव पे लेके जाऊँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 55, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ता जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको डेटाबेस डिज़ाइन करके दी और आपकी प्रैक्टिस के लिए दी है। आप कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में आएँ, यहाँ पे टाइप कीजिए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और फर्दर जो टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आके टाइप करेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ऑलरेडी देखने के लिए जो वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, या फिर वो वीडियो के जब वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए, और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप लोग देख